नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज का पार्ट 2 है इस एपिसोड में। तो पेशेंट जब आता है लो बैक पेन लेके आता है, कभी कभी पेन टांगों में नीचे तक जाता है जिसे सायाटिका कहते हैं। तो अगर डिस्क प्रोलैप्स नहीं हुआ है, सिर्फ एन्युलस फाइब्रोसिस के फाइबर्स फटे हैं और डिस्क मटेरियल बाहर नहीं आया है, तो पेशेंट को सर्टेन एक्टिविटीज़ में या एक्सर्ट करने पे डिस्कोजेनिक पेन होता है। दैट मीन्स पेन सिर्फ लोअर बैक में रहता है, नीचे तक टांगों में नहीं जाता है। एक टाइम डिस्क का मटेरियल न्यूक्लियस का बाहर आने लगा, प्रोट्रूजन, एक्सट्रूजन या सिक्वेस्ट्रेशन हो गया, तो पेशेंट आता है बैक पेन लेके और ये टांग से नीचे तक, फुट तक पेन जाता है। हायर डिस्क्स में L3-4 डिस्क में कभी कभी एंटीरियर थाई पे भी पेन हो सकता है। और पेशेंट को बहुत पेन के साथ नमनेस वगैरह या वीकनेस हो सकती है एंकल या फुट में। तो पेशेंट जब आता है डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कोई एग्रीवेटिंग फैक्टर था जैसे जिम में वेट उठाया और कुछ आवाज़ आई, या रॉन्ग टेक्निक से वेट लिफ्टिंग की, या झुक के काम करते वक्त सडनली कैच हो गया बैक में। फिर हम थोड़े टेस्ट करते हैं पेशेंट को लिटा के। तो इसे पेशेंट को पहले लिटाते हैं और नॉन इन्वॉल्व साइड की टांग को पहले उठाते हैं और देखते हैं पेशेंट को पेन हो रहा है कि नहीं। नॉर्मली अगर डिस्क छोटा होता है तो पेशेंट को पेन नहीं होता उस लेग में। सपोज पेशेंट ने हिस्ट्री दी है कि इस टांग में पीछे के बाजू पेन हो रहा है, तो इसे स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट कहते हैं। 0 to 30 डिग्रीज तक एक्चुअली नर्व का सिर्फ स्लैक निकलता है, नर्व पे प्रेशर नहीं पड़ता। 30 to 35 डिग्रीज टू 70 डिग्रीज में नर्व स्ट्रेच होती है जो बैक में दबी होती है, और पेशेंट को अगर डिस्क प्रोलैप्स है तो पेन होता है। सपोज पेशेंट को 70 डिग्रीज पे या 60 डिग्रीज पे पेन हुआ, तो थोड़ा सा हम 5 डिग्री नीचे लेते हैं टांग और फिर ये एंकल को हम पीछे की तरफ करते हैं और वो पेन वापस आता है। इसे ब्रगार्ड्स टेस्ट कहते हैं। तो ये सारे टेस्ट बताते हैं कि नर्व कंप्रेस्ड है। अगर तो पेशेंट को इस टांग में पीछे पेन है और ये टांग उठाने से इस बाजू पेन होती है, दैट मीन्स कॉन्ट्रालैटरल SLR टेस्ट पॉजिटिव, दैट मीन डिस्क बहुत बड़ा है, सेंट्रल डिस्क है या सिक्वेस्ट्रेटेड डिस्क है। तो ये तो दिखाता है हमें कि हाँ, नर्व कंप्रेशन है पेशेंट को। फिर हम पेशेंट का सेंसेशन चेक करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो डर्माटोम। L4 नर्व रूट दबी हो तो अंदर के बाजू लेग में पेन हो, सेंसेशन कम होती है। L5 नर्व रूट हो तो बाहर के साइड लेग में नमनेस होती है। और अगर S1 नर्व रूट इन्वॉल्व हो तो फिर सोल में नमनेस आ सकती है। सेकेंडली, मोटर मूवमेंट से भी नर्व रूट का पता चलता है कौन सा दबा हुआ है। L4 नर्व रूट टांग को ऊपर करने में मदद करता है। अगर ये वीक है मतलब एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन वीक है, मतलब L4 नर्व रूट इन्वॉल्व है। अगर ये अंगूठा जो है, बड़ा अंगूठा, ये ऊपर करने में वीकनेस है, मतलब L5 नर्व रूट इन्वॉल्व है। अगर एंकल नीचे करने में वीकनेस है तो S1 नर्व रूट इन्वॉल्व है। ये आप दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हो S1 नर्व रूट का। पेशेंट को जब खड़ा होता है तो बोलो अपने टोस पे खड़े रहे, अगर S1 वीकनेस है तो वो नहीं खड़ा हो पाएगा। दूसरा होता है हायर डिस्क। समझो L3 L2 डिस्क है तो फिमोरल स्ट्रेच टेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पेशेंट को हम उल्टा लेटाते हैं, पेशेंट का नी 90 डिग्री बेंड करते हैं और फिर इसको लिफ्ट करते हैं। अगर पेशेंट को फीमोरल नर्व पे स्ट्रेच आया मतलब हायर नर्व रूट दबा हुआ है। ये रेयरली करते हैं क्योंकि यूजुअली डिस्क प्रोलैप्स L4-5 S1 लेवल्स पे होता है। सपोज L4-5 लेवल पे डिस्क प्रोलैप्स हुआ, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, अगर तो वो पोस्टीरो लैटरल है तो L4-5 डिस्क प्रोलैप्स में L5 नर्व रूट दबेगी। लेकिन अगर वो फार लैटरल डिस्क है तो L4 नर्व रूट दबेगी, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। और L5S1 में भी यही स्टोरी है। अगर आपका डिस्क पोस्टीरो लैटरल है
तो L5S1 में S1 नर्व रूट दबेगा, अगर फार लैटरल डिस्क है तो L5 नर्व रूट दबेगा। फिर हम रिफ्लेक्स चेक करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एंकल रिफ्लेक्स चेक कर रहे हैं, ये S1 नर्व रूट के लिए है। तो ये सारी चीज़ों से हमें अंदाज़ा आता है। फिर हम एक्सरे करके देखते हैं, एक्सरे में इनडायरेक्ट एविडेंस आता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो डिस्क स्पेस L4-5 या L5S1 में नैरो हो जाती है। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर पेशेंट नहीं रिकवर करता कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से, तो हम MRI करके देखते हैं कि कितना सीवियर प्रॉब्लम है, एक लेवल पे प्रॉब्लम है कि मल्टीपल लेवल्स पे प्रॉब्लम है। तो ये न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो गया और टेस्ट हो गए सारे। तो ये हो गया एग्जामिनेशन, टेस्ट, डर्माटोम, रिफ्लेक्सेस और मोटर पावर एग्जामिनेशन। इससे हमें आइडिया आ जाता है कि पेशेंट का कौन से लेवल पे डिस्क प्रोलैप्स है। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट डिस्क प्रोलैप्स की डिटेल में। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। थैंक यू। प्लीज़ वेट फॉर अ नेक्स्ट एपिसोड।